हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो साइंस स्ट्रीम के अंदर है, मींस क्लास 11 एंड 12 में साइंस स्ट्रीम में है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यार कि फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, और दोनों क्लास के बारे में बात करने वाले 11th और 12th दोनों के लिए, और किस तरीके से हमें पढ़ना है। सब चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स के अंदर फोड़ना तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए, और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना है। क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आप लोगों को बताऊंगा, किस तरीके से वो फॉलो करनी है, वो आप लोगों को मैं स्कीम या फिर बोलो कि एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं यार आज की इस वीडियो को हमारी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं फोड़ना फिजिक्स के अंदर तो आप लोगों को रेगुलर पढ़ना होगा, और हमारे प्लेटफॉर्म पे रेगुलर क्लासेस चलती हैं बेटा जी। तो उसका लिंक, उसकी इंफॉर्मेशन, क्लासेस के नोट्स सब आप लोगों को कहां पे मिलते हैं? सब आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लेना है बेटा जी, फटाफट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप इस स्कैनर को ही सीधा स्कैनर लिंक क्यूआर कोड को सीधा स्कैन करिए, और उसके बाद सीधा आप टेलीग्राम पे पहुंच के जल्दी से ज्वाइन हो जाइए इस चैनल के अंदर। आपको यहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं हमारी क्लासेस की, रेगुलर क्लासेस चलती हैं बेटा जी। ओके, तो ये है सबसे पहला काम आप लोगों का। अब बात करते हैं यार कि बेस्ट बुक कौन सी रहती है क्लास 11th एंड 12th के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमन जो है बात करने वाला हूं, क्योंकि एक जैसी सी बुक आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती है। देखो यार, चाहे आप क्लास 12th के अंदर हो, चाहे आप क्लास 11th के अंदर हो, आप लोगों के पास सबसे जरूरी जो बुक है वो है एनसीईआरटी। ओके, जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों क्लासेस के लिए। क्योंकि देखो यार, हमें सिर्फ बोर्ड तक सीमित नहीं रहना है कि सिर्फ यार बोर्ड एग्जाम अच्छे से हो जाए बस बहुत है। क्योंकि बोर्ड के बाद असली लड़ाई शुरू होती है हमारी। कोई बच्चा जेई में जा रहा होता है और नीट में जा रहा होता है, तो इन सब के लिए आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और जो पेपर है जेई का, नीट का, वो मोस्टली अब किस पे बेस्ड आ रहा है बेटा जी? एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। ओके, आपने देखा होगा कि बायो के जो है टोटली आपका एनसीईआरटी से आ रहा है। केमिस्ट्री देखो होगा टोटली एनसीईआरटी से आ रहा है। फिजिक्स पहले एनसीईआरटी से नहीं आता था, बट अब पिछले 3-4 साल से फिजिक्स भी एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। ओके, तो आप लोगों को सिर्फ ये नहीं सोचना कि यार मुझे तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो आपको भाई स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। एक बेस्ट बुक आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स या क्लास 11th की फिजिक्स आप लोगों को फोड़नी है तो एनसीईआरटी रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पे देखो यार, साथ में मैंने लिखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है, देखो सबसे पहले एक बार और तुम्हें मैं बता दूं कि एनसीईआरटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ना आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, उनके अंदर साथ में असर्शन रीजन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, केस स्टडी देखने को मिलते हैं। और अब की बार तो बोला गया कि 50% तक कुछ ऐसा होने वाला है, सोचने वाले क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू टाइप 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, केस बेस्ड, ये 50% तक होंगे, है ना। तो भाई उन सबसे डील करने के लिए क्या है, आप लोगों को बिल्कुल डीप में पढ़ना होगा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि एनसीईआरटी तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि दिक्कत आती है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग से दिखते हैं कि यार ये कहां से आ गए। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो कि एक भी एमसीक्यू आप लोगों का गलत ना हो, तो आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी फॉलो करनी है। हालांकि बोर्ड एग्जाम मतलब क्लास 11th का जो स्कूल एग्जाम होता है उसके लिए आपको एग्जाम्पलर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, नीट जेई के लिए जा रहे तो कर लेना, लेकिन एनसीईआरटी जरूर करना स्कूल लेवल पे भी। ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो होता क्या है कि जो एनसीईआरटी है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और मैंने बोल दिया ये क्लास 11th एंड 12th के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितने आसान तरीके से मैंने इसको बोल दिया है कि हाँ यार आपने एनसीईआरटी उठाई और खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसको फॉलो करने का एक सीक्वेंस है, एक तरीका है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो अभी अगर अपने कॉन्सेप्ट तेज करने हैं, अच्छे करने हैं, तो एनसीईआरटी पे फोकस रखो। नीट जेई को फोड़ना है तो एनसीईआरटी पे फोकस रखो, तो ये बहुत बढ़िया बुक है। अब होता क्या है कि भाई जैसे मैंने बोला कि एकदम से एनसीईआरटी हमें समझ में नहीं आती है, कुछ अलग बुक्स भी तो होंगी जो आसान वे में आप लोगों को चीजें बता रही होंगी। हाँ बेटा, आप लोगों के पास बहुत सारी रेफरेंस बुक होती है बेटा जी, बहुत सारी रेफरेंस बुक होती है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, जो बच्चों के हिसाब से ऐसा है कि हाँ यार एक इजी लैंग्वेज में पूरे कॉन्सेप्ट उसके अंदर हो, पूरे क्वेश्चन उसके अंदर हो, इवन नीट जेई के क्वेश्चन उसके अंदर हो। तो वो है आप लोगों के पास क्या बेटा जी? एसएल अरोड़ा की बुक, है ना। एसएल अरोड़ा बुक है आप लोगों के पास। ये क्लास 11th के लिए भी आती है बेटा जी, और क्लास 12th के लिए भी आती है। 2-2 वॉल्यूम का सेट होता है, वो एक बार से आप लोग जरूर से देख लेना।
बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें आप लोगों को आसान वे में टॉपिक्स मिलेंगे और इसमें खास बात यह है कि आप छोटे लेवल से हाई लेवल की तरफ जा रहे हो, इजी लेवल से एडवांस तक जा रहे हो। नीट जेई के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, नीट जेई के क्वेश्चन भी इसमें मिलते हैं। ओके, दूसरी बात, अब मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है भाई वो मैंने तुम्हें बता दिया, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप लोग बुक को पढ़ रहे हो, या तो आप बुक को हाईलाइट कर दो बेटा जी, या तो आप बुक को हाईलाइट करिए, ठीक है, या तो आप बुक को हाईलाइट करिए, या फिर आप यार जब पढ़ रहे हो तो बुक से अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है, बुक से अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। मींस जब भी आप लोग बुक से पढ़ रहे हो या टीचर से पढ़ रहे हो तो शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जब पेपर आता है ना, एक एक दिन या दो दो दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप लोगों को यही चीज सबसे काम में आती है, यही चीज आप लोगों के सबसे काम में आ रही होती है बेटा जी। और एक चीज का ख्याल रखें कि जो आपके नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हो, मतलब ऐसे टॉप पॉइंट्स लिखने हैं जो एनसीईआरटी में कवर्ड है, तो उनको आपको यहां पे फिक्स कर देना है ताकि बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक आई बेटा आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 12th में हो तो एग्जाम्पलर भी करनी है, क्लास 11th में स्कूल लेवल पे हो एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक की बात करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है, उसको भी फॉलो करने का एक तरीका जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रेफरेंस बुक जो कि बहुत बढ़िया है, एसएल अरोड़ा सर की बुक है। आप बुक से पढ़ना चाहते हो, मतलब टीचर की हेल्प से ही पढ़ोगे, तो बुक से पढ़ना चाहते हो तो उसको हाईलाइट करना, या फिर मैं बोल रहा हूं कि भाई शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, हाईलाइट की जगह आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, बहुत ज्यादा फायदा होगा। ओके, अब आ जाते हैं यार प्रैक्टिस के ऊपर, अब आ जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस में बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस में आप लोगों को करने होते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने होते हैं, और साथ में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने होते हैं। साथ में आप लोगों को क्या करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो पहले क्या करना है, पहले करना है आप लोगों को बेटा प्रीवियस ईयर बुक, और ये किसी भी पब्लिशर की आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है भाई, प्रीवियस ईयर तो सेम ही होंगे, तो आप किसी भी पब्लिशर की जो है बुक ये ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स है मार्केट के अंदर, ये मैंने किसी की क्यों नहीं बोली, क्योंकि जो बढ़िया बुक है वो मैंने मेंशन कर दी है। प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी उठा लो। ओके, एनसीईआरटी क्वेश्चन कब करने हैं, जब आप पहले क्या कर लोगे बेटा, जब आप पहले प्रीवियस ईयर कर लोगे, फिर आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं, जो कि इस बुक में तुम्हें मिल जाएंगे, जो कि इस बुक में तुम्हें मिल जाएंगे। सोल्ड एग्जाम्पल होते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। ओके बेटा, अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, तो आप सिंपली लिखिए क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर। ओके, तो ये बात होगी बेटा किसकी, बुक्स की, कि किस तरीके से कौन कौन सी बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये मैं सिर्फ बोर्ड एग्जाम को देखते हुए बता रहा हूं। अगर आप साथ में जेईई नीट इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हो बेटा जी, तो आप लोगों के पास बहुत सारी बुक है, जैसे कि एचसी वर्मा सर की बुक है, वो फॉलो कर सकते हैं साथ में, ठीक है। और साथ में आप लोग डीसी पांडे सर की बुक है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं बेटा जी, ठीक है, डीसी पांडे सर की बुक है वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ में इसी तरीके से बीएम शर्मा, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, नहीं बीएम शर्मा नहीं, सिंगेज, ठीक है, सिंगेज है बेटा, वो बुक आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलो, तो सिंगेज की बुक बहुत बढ़िया है वो भी, बट वो जेईई नीट के हिसाब से भी है। अगर बोर्ड लेवल पे हो तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये हुई कि यार पढ़ना कैसे है, तो आपने सर बता तो दिया कि कैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन यार देखो जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो आप खुद से एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। जब आप बच्चे हो स्कूल लेवल पे, आप एकदम से जब खुद से फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करोगे, सब कुछ आप करने की कोशिश करोगे, तो वो समझ में नहीं आएगी, वो ऊपर से निकल जाएगी। तो एक सीक्वेंस है कि आपको सबसे पहले एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है बेटा जी। एक्सपर्ट कौन, अपने टीचर की हेल्प लेनी है। अब टीचर आप लोगों का भाई स्कूल टीचर हो सकता है, आप लोगों का कोचिंग का हो सकता है। अब कोचिंग में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वो डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि आपको जब भी स्टार्ट करना है, वैसे तो स्टार्ट अभी से कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बच्चे बोलते हैं कि अरे सर फिजिक्स में मुझे ये नहीं आ रहा, फिजिक्स में ये गलत हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं पढ़ते। तो स्टार्टिंग से ही पढ़े, और सबसे पहले एक्सपर्ट की हेल्प लेके स्टार्ट करना है बेटा जी। जब भी आप टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़ते हुए अपने नोट्स बना लीजिए, अपने पढ़ते हुए नोट्स बना लीजिए। अब नोट्स बनाने का तरीका देखो, मैंने बोला कि अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो और साथ में नोट्स बना रहे हो, नोट्स कैसे, मैंने बोला था या तो बुक्स को हाईलाइट कर लेना या खुद के शॉर्ट नोट्स बना लेना। अब ऐसा हो सकता है जब आप बुक्स को हाईलाइट करोगे ना, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो टीचर ने एक्स्ट्रा लिखवा दिए होंगे भाई तुम्हें,
है ना, मेंशन करवा दिए होंगे। तो इसका मतलब यहां पे आप लोग को क्या करना, अपने नोट्स बनाने जाना है, खुद के नोट्स बनाते चलना है बेटा जी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो और ज्यादा सही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, फिर आप लगाओ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर आप लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप क्या करो भाई, रिवीजन करो, फिर आप क्या करो, रिवीजन करो, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो ना, तब आप एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन लगा सकते हो, साथ के साथ आप क्या कर सकते हो बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगा सकते हो। इतना समझ में आया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, टीचर की हेल्प, फिर नोट्स बना लो साथ के साथ, फिर प्रीवियस ईयर करो, फिर रिवीजन करो, फिर आना है भाई साहब एनसीईआरटी रीडिंग पे। देखा मैंने क्या बोला था कि डायरेक्ट आप लोगों को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है, एनसीईआरटी को पढ़ने का एक तरीका है, तो वो पहले इस सीक्वेंस को फॉलो करो, फिर एनसीईआरटी पे आना। और रिवीजन जब 1 से 2 बार, मतलब 2 बार तो हो जानी चाहिए, तब एनसीईआरटी पे आना बेटा जी। हाँ क्वेश्चन लगा सकते हो, क्वेश्चन का कोई खास बात नहीं, बट उसके अंदर जो थ्योरी लिखी होती है, अब जो रेफरेंस बुक है वो इतनी मोटी मोटी बुक होती है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो इतनी सी होती है, पतली पतली सी बुक होती है ना, पतली पतली सी बुक होती है, तो उनके अंदर सब कुछ चीजें मेंशन करी होती है थोड़ी सी जगह के अंदर, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सीक्वेंस फॉलो करो, तो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा सब कुछ। और नेक्स्ट वीक से हमारी वीडियोस भी इस चैनल पे आ रही हैं, दोबारा से एक बार हम शुरू कर रहे हैं फिर से क्लास 11 एंड 12 का सिलेबस, तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी। इसके अलावा बेटा जी आप लोगों की हेल्प के लिए, या फिर ये बोलो कि अगर आप फोड़ना चाहते हो क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर, साइंस स्ट्रीम में अगर हो, तो हमारे 2 बैचेज आ रहे हैं, ठीक है। पहला बैच जो है वो हमारा क्लास 12th वालों के लिए है, ठीक है बेटा, और ये कब से शुरू हो रहा है, 13 मई से शुरू हो रहा है ये बैच, ठीक है। आज 10 तारीख है मेरे ख्याल से, तो हाँ 10 मई है, तो ये मंडे से शुरू हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें फोड़ने वाले हैं हम। आप देख सकते हैं कि इसमें टॉप एडुकेटर जो आपको पढ़ाते हैं, और लाइव क्लासेस होती हैं हमारे पास, प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो अपनी जो लर्निंग है उसको इंप्रूव करने के लिए। साथ में टेस्ट दे सकते हो, 24/7 जो है आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं एआई के थ्रू, और 40 ई बुक भी आप लोगों को इस कोर्स में मिलती हैं, और 3000 से ज्यादा 3D लर्निंग वीडियोस मिलती हैं। देखो लेक्चर वीडियो अलग है, लर्निंग वीडियो 3D लर्निंग वीडियो अलग है, और 93,000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं टॉपिक्स एंड चैप्टर लेवल पे, ओके ठीक है। और साथ में बेटा जी अचीव, ये अचीव जर्नी क्या है, हमारी ऐप के ऊपर एक सेक्शन है जिसमें आप लोग अपने बैकलॉग्स को कवर कर सकते हैं। तो अभी के अभी ज्वाइन करिएगा इस बैच को, अगर आप नीट नहीं बोर्ड 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा जी। और आपका जो ये बैच है वो 13 मई से शुरू हो रहा है। इसी तरीके से क्लास 11th के लिए, जो भी क्लास 11th का बच्चा अगर देख रहा है, तो उनके लिए भी ये मास्टर कोर्स रहने वाला है। मास्टर कोर्स इसलिए बोला जा रहा है कि इसमें पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चन, सब कुछ आप लोगों को करवाया जाएगा बेटा जी, ठीक है। तो अगर जो 12th वाला बच्चा देख रहा हो, अपने भाई बहन को भी बोल सकता है यार 11th का बैच भी आ रहा है। अगर 11th वाला बच्चा देख रहा है, अगर 11th वाला बच्चा देख रहा है, तो वो अपने बड़े भाई बहन को बोल सकता है कि भाई 12th का बैच भी आ रहा है यहाँ पे, ओके। और फी बहुत ज्यादा कम है बेटा जी, बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। चलिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा सारे का सारा, कि किस तरीके से ये बैचेस रहने वाले हैं, और पिज्जा के प्राइस में आप लोगों को ये मिलते हैं, ठीक है। और बहुत कम है बेटा जी, प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए इस बैच को अगर आप फोड़ना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।